नमस्कार दोस्तों। आज कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो गणित का लेके आए हैं, मैथ्स का। मैथ का ये वीडियो अक्सर छात्रों के साथ ये कई बार ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में पढ़ाई तो लगभग 10th तक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ ख़त्म नहीं होता कि अलजेब्रा है क्या, कौन से जानवर का नाम अलजेब्रा है, उसमें ए बी सी डी हम क्यों लिखते हैं या एक्स वाई जेड क्यों लिखते हैं, उसका वैल्यू कुछ होता है या नहीं होता है, हम क्यों लें। बहुत सारे ऐसे उसके मन में सवाल होते हैं जिनका वो अपने शिक्षक से या तो कई बार वो अपना डर के मारे नहीं पूछ पाते हैं या किसी भी कारण से समझ नहीं पाते हैं, जिनके कारण उसे शुरुआत में तो वो डर के मारे वैसे ही रटते हुए चले जाते हैं। बाद में जाकर के उन्हें काफ़ी बड़ी नुकसानी इस बात का झेलना पड़ता है। तो दोस्तों उसी ऐसे समस्याओं को हल करने के लिए हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक ही है बीजगणित, अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा किसको कहते हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गणित की वह शाखा जिसमें वर्णों एवं अंकों की के सहायता से संख्याओं को दर्शाया जाता है, बीजगणित कहलाता है। यहाँ कोई भारी नहीं है दोस्तों, एकदम छोटा सा 1 मिनट का यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बस आप आसानी से समझ जाएंगे। गणित की वह शाखा अर्थात गणित का वह भाग या गणित का वह भेद या गणित का वह प्रकार जिसमें जिसमें वर्णों एवं अंकों, बस यही दो चीज़ का यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन है। वर्ण, वर्ण जैसा कि हम लोग जानते हैं ए से लेकर के जेड तक होता है अंग्रेजी में, तो यहाँ पर वही ए से लेकर के जेड जो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो ए से लेकर के जेड तक। बस एक ही चीज़ ये है, वर्णों एवं अंकों। अंक जैसा कि आप लोग दोस्त जानते हैं, 0 से लेकर के 9 और आगे जितने भी आपको बढ़ते जाते हैं ये सारे अंक में आते हैं। तो इसमें चूंकि 0 काउंट नहीं होता, इसके जगह पे 1 से ये काउंटिंग यानी काउंटिंग नंबर अंक में जो होगा दोस्तों वो काउंटिंग नंबर से होगा। हालांकि बीजगणित में हम आपके बताएंगे, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, 1 को काउंट नहीं किया जाता, 1 से आगे का काउंट किया जाता है। तो वर्ण ए से लेकर के जेड एवं अंक, कोई भी गणित का अंक के सहायता से संख्याओं को दर्शाया जाता है, यानी किसी भी संख्या जो प्रश्न आएंगे हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए इन्हीं दोनों चीज़ की सहायता लेंगे और उसी के आधार पर हम उसे सॉल्व करेंगे, बीजगणित कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3x + 4 ऐसा दिया रह सकता है, कई बार ऐसे रहता है बीजगणित में। तो यहाँ हम 3x, यही चीज़ छात्र नहीं समझ पाते हैं कि हम ये x क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है। बहुत ही इजी है, 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, जीवन में कभी ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। 3 जैसा कि हम देखते हैं 3 और x दोनों एक साथ है। हम गणित में कई बार ऐसा देखते हैं कि जब दो अंक एक साथ हों तो एक नया अंक बनाते हैं, लेकिन जब दो अलग अलग चीज़ एक साथ हो तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है दोस्तों, और वो रिलेशन 4 चीज़ का हो सकता है, जोड़, घटाव, गुणा या भाग। तो इन्हीं चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे यहाँ जो 3 है और ये जो x है, इस दोनों में किस चीज़ का संबंध है, तो इस दोनों में यदि हमें कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो इसका मतलब है इसके बीच में गुणा का संबंध है, इस दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। तो चूंकि 3 और x दोनों जो एक साथ है, 3 और x में गुणा का संबंध है, इसीलिए 3 को हम गुणांक कहते हैं, क्योंकि इसके गुणा वाले भाग में ये अंक है, इसीलिए इसको गुणांक कहा जाता है। इस दोनों में गुणा का संबंध है और ये अंक है, इसीलिए इसको गुणांक कहते हैं। हालांकि उसके ऊपर एक बाद में इसका परिभाषा दिया गया है समझने के लिए। जब किसी अंक को किसी भी
अब वर्ण के साथ गुणा किया जाता है तो वो अंक जो होता है वो गुणांक कहलाता है। आप समझने के लिए ये याद रख लीजिए। तो ये हो गया गुणांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट। उसके बाद है एक्स की बारी। एक्स जो होता है वो होता है चर मान। बीजगणित में जितना भी आप ए से लेकर के जेड तक के वर्णों का उपयोग करते हैं वो सारा का सारा चर मान होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। चर के बारे में भी हम नीचे में यहाँ हम टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे तुरंत। उसके बाद आता है अचर मान, जिसको कहते हैं कांस्टेंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कांस्टेंट, ये स्थिर रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा बीजगणित का अलग अलग यानी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है गुणांक, उसके बाद होता है चर और एक होता है अचर। इस तरीके से हमारा एक बीजगणित में बनता है। इसमें कई बार हमें स्क्वायर, क्यूब या पावर में अलग अलग आते हैं, तो हम लोग बनाने टाइम पर देखेंगे, क्वेश्चन बनाने टाइम। अब हम इन तीनों चीज़, आखिर ये गुणांक क्या है, चर क्या है और अचर क्या है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। गुणांक, जिसको हम इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं, वह संख्या जो किसी अन्य मात्रा के पहले आकर उससे गुणा की जाती है, गुणांक कहलाती है। वह संख्या जो किसी अन्य मात्रा के पहले आकर, किसी भी अन्य मात्रा या मात्रा के पहले आ जाती है। एक्स के पहले आ गई, किसी भी चर मान के पहले आ गई, तो वो गुणांक कहलाती है। और इन दोनों को क्या किया जाता है, तो गुणा किया जाता है। और चर मान जो होता है उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3y है, जिसमें 3 जो है वो गुणांक है, 3x है, इसमें 3 गुणांक है, एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद है चर, जिसका मान परिवर्तनशील हो, जिसका मान बदलता रहता हो बीजगणित में। तो बीजगणित में मान किसका बदलेगा, ए से लेकर के जेड तक का ही बदलेगा। 3 का मान नहीं बदलेगा, वो तो कांस्टेंट है, या ये कह सकते हैं वो गुणांक है, उसका तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। एक्स यानी एक्स वाई जेड ए बी सी एटसेट्रा, खत्म पूरा जेड तक। अचर, जिसका मान स्थिर हो। बीजगणित में स्थिर किसका मान होगा, अंक का ही स्थिर होगा ना। तो अंक जो होगा वो अचर होगा। 1 2 3 4 5 etc, जितना भी अंक है वो सब क्या है, अचर है। तो इस तरीके से हम लोग बीजगणित का जड़ जिसको कहते हैं या जिसको रीढ़ कहते हैं, बीजगणित किसे कहते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। आया तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए। यदि आ गया है समझ में तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इससे संबंधित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बीजगणित का अलजेब्रा का जोड़ घटाव करना सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।